बस नारायण के आगे सत्य लगा है, नारायण के आगे सत्य लगा है और सत्य का व्रत करने का उपदेश किया है। और जो जो व्यक्ति सत्य के व्रत का उपदेश सुन करके ग्रहण करेगा, आचरण करेगा, तो वो इस संसार में भी सुखी रहेगा, स्वर्ग की प्राप्ति करेगा और अधिक योग्यता हो गई तो जन्म मरण के चक्कर से फुर्सत। तो इस कथा में जो है, जो सत्यनारायण कथा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सनातन वैदिक संस्कृति में सभी राज्यों में अलग अलग भाषा वालों में सत्यनारायण कथा प्रचलित है। और यह सत्यनारायण कथा सभी लोग कराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 300 का नोट होता है क्या? 300 का नकली नोट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका असली नहीं है। 300 का नोट नकली मार्केट में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका असली मार्केट में नहीं है। और 500 का, 2000 का, 1000 का उसका होगा। यदि इतिहास के जानकार हैं तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी मान्यताओं परंपराओं को विकृत किया है, हमारी मान्यताओं परंपराओं को विकृत किया है। और फिर कुछ वक्ताओं ने अपने मन मुताबिक अर्थ किया है। ये जो सत्यनारायण कथा है 18 पुराणों की मान्यता है, जिनको समय समय पर विद्वानों ने लिखा। मेरे शब्द पर ध्यान दें, 18 पुराण हमारे समाज में चलते हैं, जिनको समय समय पर अलग अलग विद्वान ने लिखा है और उसमें बढ़ोतरी करते चले गए। भविष्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये 11वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में इनका रचना काल है। और उस स्कंद पुराण के रेवा खंड में 5 अध्याय हैं, वो सत्यनारायण कथा है। समझ में आ रहा है? मैंने ये निवेदन किया कि हमारे जो 18 पुराण हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर लिखे। बाद में उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने अपनी अपनी बुद्धि से उसमें और कुछ जोड़ते चले गए। और जिन 4 पुराणों के मैंने नाम लिए, वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच उनका लेखन हुआ। राजा भोज ने हाथ कटवा दिए भविष्य पुराण और लिंग पुराण के लिखने वाले के। बोले यदि तुम्हें लिखना है तो अपने नाम से लिखो, व्यास जी महाराज के नाम से मत लिखो, क्योंकि ऋषियों की बातें अकाट्य होती हैं, सनातन और शाश्वत होती हैं। और सामान्य विद्वानों की बातें आज हैं, उनका महत्व कल उनकी बातों का महत्व नहीं होता। और यदि वो बातें हमारे उन ग्रंथों में आ जाए जिनको हम सिर पर बिठाए रखते हैं, तो हंस वाली बुद्धि तो हमारी नहीं है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। तो इसलिए राजा भोज ने हाथ कटवा दिए थे, उनके हस्त छेदन करा दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि हमारे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रों की रचना कर रहा है, संस्कृत का जानकार है, वो ऋषियों के नाम पर ना लिखे। लिखना है तो अपने नाम पर लिखो, कम से कम भ्रांति तो नहीं होगी। व्यास जी के मत्थे कुकर्मों को मत मढ़ो। हाँ जी, दुखी नहीं होना। व्यास जी के मत्थे कुकर्मों को मत मढ़ो। जो तुम्हें अपनी विलासता पूरी करनी है वो आप अपने नाम से लिखो और स्वतंत्र ग्रंथ बनाओ। तो ये थोड़ा सा संकेत मैंने यहाँ पर आपको मिलावट के संदर्भ में किया। तो सत्यनारायण कथा जो है, उस नारायण के आगे मैंने निवेदन किया सत्य लगा है। और इस कथा में 4 वर्णों का वर्णन है। ब्राह्मण, शतानंद, लकड़हारा, शूद्र, साधु, वैश्य और राजा तुंगध्वज, 4 वर्णों को यहां समाविष्ट किया गया है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि 300 का नोट नकली, क्योंकि असली उसका मार्केट में, तो सत्यनारायण कथा जो है मार्केट में उसकी पायरेसी कर दी गई है। बस ये निवेदन है, दुखी ना हो और झगड़ा ना करें। हाँ जी भाइयों, मेरे से झगड़ा ना करें। सत्यनारायण कथा ओरिजिनल में सत्यनारायण कथा तो है,
और मैंने एक उदाहरण दिया, डुप्लीकेट चीज़ तब होगी जब ओरिजिनल होगी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि बहुत सारी डुप्लीकेसी तो है, बहुत सारी डुप्लीकेसी तो है। वो कथा करने वालों को पता है और कथा करवाने वालों को पता है। हम तो सत्य सत्य की ओर जाना चाहते हैं कि आखिर सत्यनारायण कथा है क्या, जिसको सुन करके या जिसका अनुष्ठान करके, जिसको जीवन में धारण करके वास्तव में दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाता है, शोकग्रस्त व्यक्ति शांत हो जाता है। हम उस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। और आपसे निवेदन है, आप ये मत सोचना कि इसमें अभी लीलावती नहीं आई है। हाँ जी, वो सिलेबस में है। कई बार ये मेरी नवी कथा है और 3-4 कथाओं मैंने वो कोर्स लिया नहीं। बोले सब बातें ठीक है आचार्य जी, पर कथा तो करी नहीं तुमने, क्योंकि वो लीलावती, कलावती, साधु वैसे लकड़ आ रहा और राजा अगर वो कथा में नहीं आया तो कथा का कोई मतलब नहीं। तो हमको फिर अकल आई, मैंने कि इनको तो लेके चलना है। तो उसी अकल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो लकड़हारा है, ये सतानंद ब्राह्मण है, ये साधु वैश्य है और ये राजा तुंगध्वज है। ये कथा नहीं है, ये कथा का भाग नहीं है, ये यजमानों का वर्णन है जिन्होंने सत्यनारायण कथा की। ये यजमानों का वर्णन है, तो यजमानों का वर्णन सबसे हम अंतिम में लेंगे। अच्छा, कथा क्यों करते हैं समाज में, इस पर थोड़ा बल दीजिए। कथा इसलिए करते हैं कि साफ पुण्य मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, इस बात से सहमत हैं। कथा इसलिए करते हैं कि कथा करने से पुण्य मिलेगा। दूसरी धारणा, दूसरी हमारे पूरे समाज में विचारधारा है कि कथा किसी चिन्हित देवता को सुनाई जाएगी। हाँ या ना? हाँ जी, आप जवाब देंगे तो बात बनेगी। दूसरी हमारी मान्यता ये है कि कथा किसी देवता को सुनाई जाएगी। अब इस पर दोनों बिंदुओं पर विचार करें। कथा कौन सुना रहा है यहाँ पर? मैं सुना रहा हूँ। पुण्य किसे मिलना चाहिए? मुझे। और ये बेचारे कराने वाले इतनी दक्षिणा देंगे, मेहनत करेंगे, फिर बाद में भोजन कराएंगे। चिंतन करना है, विवेक को जागृत करना है। महर्षि मनु जी कहते हैं, यश तर्केण अनुसंधेद सा धर्म वेद नहीं इतरा। जो तर्क से धर्म को जानने का प्रयास करता है वो जान पाएगा, उससे इतर व्यक्ति धर्म को नहीं जान पाएगा। बुद्धि लगानी पड़ेगी हर पूजा पाठ में, हर कर्म कांड में, हर जाप में, हर आराधना की विधि में। किसी ने कह दिया मानो, सीधा मान लिया, अंधविश्वास इसी को कहते हैं। बुद्धि लगाओ, क्या वास्तव में ये बात ठीक है? तो विषय पर वापस आते हैं। कथा कराने से पुण्य मिलता है। क्या कथा कराने से पाप नहीं मिलता? बात नहीं आ रही पसंद? क्या कथा कराने से पाप नहीं मिलता? यदि कथा कराने से पुण्य मिलता है तो फिर आपको ये भी कुछ कुछ मानना पड़ेगा कि कथा कराने से पाप भी मिलता है। यदि मंतव्य को ठीक से नहीं समझे, वक्ता क्या कह रहा था, श्रोता का ध्यान कहीं और था और कुछ का कुछ सुन लिया और कुछ कर बैठा। कहाँ सीख के आए, ये ज्ञान किसने दे दिया? बोले कथा में सुना। गड़बड़ होगी या नहीं? पाप लगेगा कि नहीं? इसलिए वक्ता हमेशा सोच समझ करके बुलाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये फलाने किसी जिले का, फलाने किसी राज्य का, फलाने किसी मठ का, और ये अथवा सस्ता है अथवा महंगा है, और इसकी वेशभूषा ऐसी है अथवा ऐसी है। जबकि पूरा फोकस यजमानों का इस पर रहता है कि वक्ता विलोंग कहाँ से करता है और उसकी कद काठी कैसी है, वेशभूषा कैसी है।
और यदि वहाँ पर वो अशास्त्रीय बात कर जाएगा और वो अशास्त्रीय बात किसी स्त्री पुरुष ने ग्रहण कर ली और उस पर आचरण कर दिया, तो बताओ पुण्य होगा कि पाप? कारण वक्ता था और उसका कारण था बुलाने वाला यजमान। इस पर और चिंतन करें दूसरे पक्ष को लेकर के। कथा किसी देवता को लक्ष्य करके सुनाई जाती है। सुनाते किसे हैं? जो नहीं जानता। हाँ जी, विचार करें। हम कोई बात किसको सुनाते हैं? जो नहीं जानता। अब आप शंकर जी को मानते हैं, मान लीजिए। आप भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मानते हैं, आप भगवान हनुमान जी को मानते हैं, देवियों को मानते हैं, आदि आदि, और आप उनको सुना रहे हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या जो आप सुनवा रहे हैं वो कथा पहले थी या वो पहले थे? थोड़ा विचार करें। वो कथा पहले थी या वो पहले थे? और कथा के विषय में मैंने आपको कह दिया स्कंद पुराण से है, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1200-1300 वर्ष पहले स्कंद पुराण लिखा गया। चलो तुम तो 5000 मान लो, खुश? फिर भी बताओ, हनुमान जी 10 लाख वर्ष पुराने, श्री राम जी 10 लाख वर्ष पुराने, 5200 वर्ष कृष्ण जी पुराने, और लाखों वर्ष पुराने ब्रह्मा विष्णु महेश। और आपकी भावना तो ये है ना कि अंतर्यामी घटघटवासी। फिर किसे पढ़ा रहे हो कथा? किसे सुना रहे हो? विचार करें। चलो एक बार सुना दिया, बोले भगवान वो आपके ज़माने की बात थी, लेटेस्ट कहानी सुनो। ठीक है, लेटेस्ट कहानी सुना, लेटेस्ट कहानी सुना दी। पता चला दूसरा भी वही काम कर रहा है, और अगले साल फिर तुमने वही काम किया। भाई बार बार कैसे सुनाते हो? एक बार के लिए हमने मान लिया, हाँ जी थोड़ा साथ देंगे, सिर वेरे लाएंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। एक बार हमने मान लिया, अरे श्रीमान जी लेटेस्ट है, आपके ज़माने की, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की बात नहीं, कलयुग की बात है, थोड़ा लेटेस्ट चैप्टर है, ज़रा सुनिए। ठीक है, सुन लेते हैं। लेकिन अगले साल फिर वही बात। भैया दूसरी बार किस लिए? दूसरी बात उस व्यक्ति को सुनाई जाती है जो भूलता है। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका भगवान भूलता है, भुलक्कड़ है। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं केवल बुद्धि खोलने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बार यदि आप करा रहे हैं तो फिर आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आपका भगवान भुलक्कड़ है। आप भुलक्कड़ स्वीकार करो, धनाधन हर महीने, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या कथा कराओ, और कराते ही जा रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रही।